यूरेसिल। अब इसमें जो मेन बात याद रखने वाली है क्या, कि सर जो ये यूरेसिल होता है, ये किस में होता है, ये आरएनए में होता है। लेकिन साइटोसिन, जो साइटोसिन है वो डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। डीएनए और आरएनए दोनों में होता है क्या, साइटोसिन। लेकिन यूरेसिल होता है वो केवल किस में होता है, आरएनए में ही होता है। किसमें, आरएनए में ही होता है। अब तीसरा जो घटक आता है वो होता है फॉस्फेट समूह। तीसरा जो घटक आता है वो होता है फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह आणविक सूत्र है H3PO4। जो तीसरा घटक है डीएनए का वो है फॉस्फेट समूह, जो जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो है H3PO4। इसका हो गया। अब देखिए कि सर जो अब डीएनए के अंदर आता है न्यूक्लियोटाइड, देखिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, डीएनए के अंदर आता है न्यूक्लियोटाइड। क्या आता है, आप इसको टाइप कर ले, इसमें इतना ही मिटाऊंगा, टाइप कर ले आप इसको। डीएनए के अंदर आता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आता है। अब सर ये बात इतनी समझ में आ गई कि ये डीएनए क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, इन सभी बातों की जानकारी तो हम जान ली। लेकिन सर ये बीच में न्यूक्लियोटाइड क्या आ गया। अब देखिए, जो हमने जो डीएनए की जो 3 घटक थे, कौन कौन से, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, फास्फेट समूह। अब ये तीनों घटक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। किसका, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। क्या अपने इसको पहले ऐड कर लेते हैं। फास्फेट समूह प्लस, यानी कि तीनों घटक मिलकर के ही इसका निर्माण करते हैं। किसका, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। देखिए, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। अब ये तीनों मिलकर के फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं सर, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। सर इतनी बात समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आई कि तीनों जो घटक होते हैं डीएनए के, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह, ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं सर, न्यूक्लियोटाइड का। चलो सर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जो डीएनए होता है वाकई में न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अरे सर ये तीनों घटक हैं मिलकर के और ये किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड से बना होगा डीएनए। तो डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, अतः इसे न्यूक्लियोटाइड का बहुलक कहते हैं। क्यों कहते हैं बहुलक, क्योंकि ये अनेक न्यूक्लियोटाइडों से बना होता है, अनेक न्यूक्लियोटाइडों से बना होता है, इसलिए इसे डीएनए का क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइडों का क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। किसे, डीएनए को। किसका बहुलक, न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक कहते हैं। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। डीएनए को पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जो न्यूक्लियोसाइड होता है, क्या न्यूक्लियोसाइड होता है, इसकी बातें करते हैं। न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड तो हो गया सर, अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड बात करते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड के प्रकार भी कह सकते हैं अपन। इसके प्रकार, न्यूक्लियोसाइड के प्रकार ही देख लिया आप।
न्यूक्लियोसाइड के प्रकार दे सकते हैं कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन जिसे एडेनिन गुआनिन, तो इसमें तो लगाना है सीन। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं सर, बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड के प्रकार की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में जो प्यूरिन होता है जैसे एडेनिन गुआनिन, तो न्यूक्लियोसाइड में जो प्यूरिन होता है उसमें तो लगाना है सीन, जबकि जो पिरिमिडिन होता है उसमें लगाना है डीन। क्या, अब देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ। प्यूरिन में क्या हो गया, एडेनिन होता है तो एडेनोसिन, और दूसरा हो गया क्या, दूसरा हो गया गवानोसिन। सही। अब बात करते हैं सर पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन में कितने होते हैं, डीएनए में कितने होते हैं, दो होते हैं। क्या, साइटिडिन और थाइमिडिन। क्या होते हैं, साइटिडिन और थाइमिडिन। साइटिडिन, साइटिडिन और होता है थाइमिडिन। ये तीनों हो गए किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। तो सर ये बात समझ में आ गई कि न्यूक्लियोसाइड के प्रकार तो समझ लिए कि प्यूरिन में तो लगा दो सीन और पिरिमिडिन में लगा दो डीन। तो सर इतनी बात तो समझ में आ गई। अरे तो फिर समझ में क्या नहीं आई, तो न्यूक्लियोसाइड होता क्या है। वाकई में न्यूक्लियोटाइड तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियोटाइड घटक होते हैं डीएनए के तीन, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह। तीनों घटक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का। लेकिन सर ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये समझ में नहीं आया। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड इसकी बात करते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, इसमें एक तो आ गया पेंटोज शर्करा,